गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 3 भालू वाला पढ़ा था और हमने समझा था और उसके शब्दार्थ मैंने लिखने के लिए और लर्न करने के लिए आपको दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने उनको अपनी नोटबुक में लिखा होगा और साथ साथ याद भी किया होगा। तो आज हम इस लेसन का जो बाकी का बुक वर्क है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ और कुछ आपको होमवर्क भी दूंगी जो आपने अपनी नोटबुक में करना होगा। तो सबसे पहले इसके मौखिक क्वेश्चन इनको हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो प्यारे और रानी किन के नाम थे? किन के नाम थे प्यारे और रानी? प्यारे जो है वो भालू का नाम था और रानी बंदरिया का। भालू और बंदरिया का नाम थे। तो खेल समाप्त होने पर पैसे मांगने का काम कौन करता था? बंदरिया। खेल समाप्त हो जाता था तो पैसे बंदरिया मांगती थी। भालू वाले लेखक के मोहल्ले में खेल दिखाने के लिए कब आया करता था? दुर्गा पूजा के बाद आता था। लेखक ने भालू वाले को 100 रुपये का नोट देते हुए क्या कहा? लेखक ने भालू वाले को 100 रुपये का नोट देते हुए कहा कि तुम इससे नया भालू खरीद लेना। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनो। इसी तरह मैं बगान में बैठकर उसके साथ गप्पे लड़ाता। नीलकांत मणि प्यारे और रानी को पास ही बांध देता। हम लोगों का कुत्ता जैक जंजीर से बंधा बंधा हमारी बातें सुनता। आखिरकार नीलकांत मणि के साथ हमारे कुत्ते की खूब दोस्ती हो गई। फिर तो जैक को जंजीर से बांध कर रखना नहीं पड़ता था। वह भी प्यारे और रानी के साथ बेहद घुल मिल गया था। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। लेखक बगान में बैठकर किसके साथ गप्पे लड़ाता था? नीलकांत मणि या भालू के साथ? बताओ। नीलकांत मणि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और नीलकांत मणि की बातें कौन सुनता था? नीलकांत मणि का भालू या लेखक का कुत्ता? लेखक का कुत्ता जिसका नाम जैक था। जैक की किसके साथ गहरी दोस्ती हो गई थी? नीलकांत मणि के साथ या बंदरिया के साथ? नीलकांत मणि के साथ। जैक किनके साथ घुल मिल गया था? भालू और बंदरिया के साथ या भालू और बंदर के साथ? भालू और बंदरिया के साथ। तो नेक्स्ट है, ये पजल है, एक पहेली है, सोचो और बताओ। किसी चौराहे या सड़क पर कलाकारों द्वारा दिखाई जाने वाला तमाशा क्या कहते हैं उसको? नुक्कड़ नाटक कहते हैं। यहाँ नाटक खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है नाटक? थिएटर में। यहाँ जानवर करतब दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं जानवर करतब? सर्कस में। नाटक में मुख्य भूमिका निभाने वाला नायक क्या कहते हैं उसको? नायक। हाँ जी। नेक्स्ट है, पठित परिच्छेद है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आपने आंसर देने हैं। ये आपने अपनी फिर नोटबुक में करना है। सिर्फ आप उसके क्वेश्चन लिखेंगे और उनके आंसर भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पैराग्राफ को आप सिर्फ पढ़ लेंगे ध्यान से। बिहार और बंगाल की सीमा पर बसे एक गाँव में ही उसका घर था। बाकी समय वह अपने खेती बाड़ी में ही लगा रहता था। ज़मीन ज़्यादा नहीं थी। जो फसल होती थी वह साल भर के निर्वाह के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। इसीलिए दुर्गा पूजा के बाद वह घर छोड़कर बाहर निकल पड़ता भालू और बंदरिया का नाच दिखाने। हाँ जी, आप पढ़ने ध्यान से इसको और इसके क्वेश्चन जो पूछे गए उनके आंसर देने। नीलकांत मणि का घर कहाँ था? लिखना है इसका आंसर आपने। नीलकांत मणि खेल दिखाने के अलावा बाकी दिनों में क्या काम करता था? नीलकांत मणि को अपना गाँव घर क्यों छोड़ना पड़ता था? नीलकांत मणि किसका नाच दिखाया करता था? ये 4 क्वेश्चन है आपके। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्रामर से रिलेटेड है। एक गांव में ही उसका घर था। इस वाक्य में उसका सर्वनाम है या संकेतवाचक विशेषण? ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि उनके लिंग का पता चल सके। हाँ जी, आपने बताना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। पहले आपने लिख देना ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग और फिर उससे रिलेटेड आपने वाक्य बनाने हैं। और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उससे ऐसा वाक्य बनाना जिससे हमें पता लगे कि यह स्त्रीलिंग है। तो इन सब से आपने वाक्य बनाने हैं। ये भी आपने अपनी नोटबुक में करना है। पहला जो है वो शब्द है वो है डुगडुगी, नोट, थाली, इरादा, मुलाकात, हालत, पैर, रास्ता। तो ये आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से भी आप कर सकते हो। पहले आपने पता करना है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, कौन सा शब्द पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग, और फिर उससे वाक्य भी वैसे ही बनाना जिससे हमें पता लगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण की पहचान करो। ये आपने सिर्फ अभी समझना ही है।
ज़्यादा हमने संकेतवाचक विशेषण आपकी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी नहीं है, तो इस बार हम इनको पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। तो ये हम काम बाद में करेंगे। तो आज के लिए आपने इतना ही करना है, और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको आपने करते रहना है और अपना ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर की पिक में आपको सेंड करूँगी, वो आपने क्वेश्चन आंसर कर लेना है और नेक्स्ट लेसन भी आपको समझाऊँगी। तब तक के लिए आपने अपना ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।